sa ni da ni da pa ma pa da ni da sa ni da ni da pa ni da pa ma ga sa ni. YIT Yagyawalk Institute of Technology। राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी यानी जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विशाल भूभाग में निर्मित है। इसमें खूबसूरत लॉन्स, हॉस्टल और कॉलेज निर्मित हैं। इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड है हाई कैलिबर टेक्नोक्रेट्स की, और ये टेक्नोक्रेट्स प्रोड्यूस करने के लिए ज़रूरत है एक ऐसे इंस्टीट्यूट की जहाँ की टीचिंग मेथोडोलॉजी लेटेस्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो और एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो। और ये सब आपको मिलेगा याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, जो कि राजस्थान जयपुर में है। याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी AICTE से अप्रूव्ड और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। YIT ISO 9001-2000 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है। सन 2003 में स्थापित YIT ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और बुलंदियों को छुआ है। इस दौरान यहाँ कई बदलाव आए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षा पद्धति का आधुनिकीकरण अथवा नए कोर्सेज का समावेश। पर इनके मूल वाक्य सदैव सर्वश्रेष्ठ में कोई बदलाव नहीं आया और इसी कारण याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने नित नई सफलताओं का सोपान किया। याज्ञवल्क्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ की फैकल्टी परमानेंट और प्रोफेशनल है और इसी की वजह से यहाँ का शैक्षणिक वातावरण बहुत ही परफेक्ट है और इसी परफेक्शन की वजह से हर साल YIT बेहतरीन रिजल्ट देता है। YIT में एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और स्पेशलाइज्ड एकेडमिक स्टाफ है, जो कि स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और इनोवेटिव लर्निंग को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं। हम फैकल्टी के इनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी इन्हें समय समय पर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे IIT जैसे IIT रुड़की है, IIT दिल्ली है, IIT गुवाहाटी है, इनमें इनको जो पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसमें जाने की परमिशन देते हैं। YIT के मैनेजमेंट और टीचर्स के अथक प्रयासों की परिणति है कि YIT ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कई अवार्ड्स और अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में फैकल्टी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। YIT में सभी मॉडर्न एजुकेशन और ट्रेनिंग फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, जैसे एडवांस लैब्स, वर्कशॉप्स, कंप्यूटर लैब्स, हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन आदि। YIT के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें यहाँ के लैब्स की तो बहुत ही एडवांस और हाई टेक है, तो चलिए लैब्स की तरफ। फिजिक्स लैब्स में स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं और यहाँ के डार्क रूम में भी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं। YIT की केमिस्ट्री लैब में कोर्स रिलेटेड सभी प्रैक्टिकल्स की फैसिलिटी उपलब्ध है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस वक्त मैं खड़ी हूँ YIT के मैकेनिकल लैब के अंदर, तो आइए जानते हैं कि किस तरह से यहाँ काम होता है। जो मशीन्स हमें दिखाई दे रही है ये किस यूज में आती हैं, सर आप बताएं। यह एक CNC लेथ है। CNC का मतलब है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। इसमें कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, प्रोग्राम बना करके किसी भी जॉब की प्रोफाइल कर सकते हैं। आज के समय में इसी टेक्नोलॉजी की डिमांड है सभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। YIT में विशाल और आधुनिक मैकेनिकल लैब है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग लैब में स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स के लिए जॉब वर्क दिए जाते हैं। इस विशाल वर्कशॉप में मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोडक्शन लैब विद CNC मशीन, रेफ्रिजरेशन एंड AC लैब, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल टेस्टिंग लैब्स आदि मुख्य हैं। सिविल इंजीनियरिंग। YIT की सिविल लैब राजस्थान की बेहतरीन और विशालतम लैब्स में से एक मानी जाती है। यहाँ न सिर्फ आपको कोर्स से रिलेटेड इक्विपमेंट्स मिलेंगे, बल्कि फील्ड से रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी आपको मिलेंगे। YIT की सिविल इंजीनियरिंग लैब राज्य की श्रेष्ठतम लैब्स में शुमार होती है। इसका कारण है यहाँ उपलब्ध लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जिनकी उपयोगिता फील्ड में काफी है। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की डिमांड हाल ही के वर्षों में काफी ज्यादा बढ़ी है। सिविल इंजीनियर्स के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी काफी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। YIT की सिविल इंजीनियरिंग लैब्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लैब, मटेरियल टेस्टिंग लैब, सॉइल मैकेनिक्स लैब आदि मुख्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
YIT की इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लैब में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न और वेल इक्विप्ड लैब बनाई गई है, जहां स्टूडेंट्स ही नहीं फैकल्टी भी इस क्षेत्र के नए विकास और आयामों के बारे में अपडेट रहते हैं। इस लैब में स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल्स के साथ साथ R&D भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं। इन लैब्स में कम्युनिकेशन लैब, डिजिटल हार्डवेयर लैब, माइक्रो प्रोसेसर लैब, एंटीना लैब, इंस्ट्रूमेंटेशन लैब आदि हैं। इस वक्त मैं माइक्रोवेव एंड एंटीना लैब में खड़ी हूँ, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे मेन पार्ट होता है। देख सकते हैं आप, बहुत ही हाईटेक और एडवांस लैब है। इस वक्त यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है। जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर? सर बताइए क्या कर रहे हैं? यहाँ एक ट्रांसमिटिंग एंटीना है जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। ये एक रिसीविंग एंटीना है जहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहा है। किस एंगल पे कितनी पावर है, कितनी रेडिएशन इंटेंसिटी है, इसका अपन मेजरमेंट कर रहे हैं इस मशीन के थ्रू। तो क्या ट्रांसमिट हो रहा है और क्या रिसीव हो रहा है, ये तो हमने जाना। आप चलते हैं दूसरे लैब की तरफ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस की कोर ब्रांच है। इन लैब्स में स्टूडेंट्स कई प्रकार की मशीन्स जैसे ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्शन मोटर्स, डीसी मोटर्स, जनरेटर्स आदि के प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। इन इक्विपमेंट्स पर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। ये सभी प्रैक्टिकल्स कई इंडस्ट्रीज जैसे रेलवेज, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, माइनिंग इंडस्ट्री आदि में काफी काम आते हैं। इस वक्त मैं खड़ी हूँ इलेक्ट्रिकल एसी लैब में, और इस लैब की क्या खासियत है, कैसे यहाँ काम किया जाता है, आइए जानते हैं सुनील जी से। इस लैब में इंडस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट अपना नॉलेज गेन करके और फील्ड में जाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट कर सकता है। ये पीछे एक इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, बल्ब जल रहे हैं, बंद होने, क्या किया जा रहा है यहाँ पर? ये डार्क लैम्प मेथड है। इससे आप डिफरेंट जो लोड शेयरिंग है, मतलब इंडस्ट्रीज में अगर किसी भी फील्ड में आपकी एक के ऊपर लोड ज़्यादा हो जाए तो उस लोड को आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो आप। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करवाया जाता है। तो देखा आपने, एक्सपेरिमेंट्स यहाँ किए जा रहे हैं इस लैब में। आइए चलते हैं अब एक दूसरे लैब में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आइए अब चलते हैं कंप्यूटर लैब्स की तरफ, जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही ये कंप्यूटर लैब्स 24 आवर्स इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लैब में नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। यहाँ 500 से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो कि Xeon बेस्ड सर्वर से जुड़े हुए हैं। ये कंप्यूटर्स राउंड द क्लॉक 4 Mbps ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ जुड़े हैं। यहाँ स्टूडेंट्स जावा, J2EE, Oracle एंड नेटवर्किंग आदि से जुड़े प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। यहाँ यूनिक्स लैब, इंटरनेट लैब, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लैब आदि प्रमुख हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आईटी टेक्नोक्रेट्स की डिमांड के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए आईटी का क्रेज भी बढ़ता जा रहा है। तो इसमें YIT कैसे पीछे रह सकता है? तो आइए चलते हैं YIT की आईटी लैब्स की तरफ। YIT की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लैब LAN कनेक्टेड है और इनमें लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स स्वयं भी सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं। YIT के माइक्रोसॉफ्ट और कई कंपनीज के साथ टाई अप्स हैं। IT लैब्स में C++, प्रोग्रामिंग लैब, डेटाबेस मैनेजमेंट लैब, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन लैब प्रमुख हैं। MBA। इंजीनियरिंग कोर्सेज के साथ साथ यहाँ MBA कोर्सेज भी हैं, जिनके लिए यहाँ पर है डेडिकेटेड और प्रोफेशनल फैकल्टी। और इसके अलावा एक और बात, यहाँ पर डिजर्विंग